अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का ऐसा शहर जो एक जमाने में छोटा सा गांव था, लेकिन आज ये तेजी से तरक्की कर रहा है और दुबई की तरह जदीद होने की कोशिश कर रहा है, जहां बड़ी तादाद में आज टूरिस्ट जाते हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं रियाद सिटी की। एक जमाने में इतनी सख्ती थी कि बीवियों पर नजर रखने के लिए एप्लीकेशन बनाई गई थी। दुनिया की खौफनाक जगह भी रियाद में मौजूद है। इसे चॉप चॉप स्केयर क्यों कहते हैं? अचानक से सऊदीया में इतनी तेजी से क्यों तब्दीली आ रही है? इन्हें किस बात का डर है जो ऐसा करने पर मजबूर हो गए हैं? रियाद के एक्सपो में क्या दिखाया गया है? ये यूरोप है या सऊदीया? क्या आपने कभी एक बॉक्स में पूरा शहर आबाद होते हुए देखा है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं रियाद के एक शानदार सफर पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल रियाद है। रियाद सऊदी अरब का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर सऊदी अरब के मशरकी हिस्से में वाक़या है। ये एक अहम तजारती, इक्तसादी और सकाफती मरकज के तौर पर जाना जाता है। रियाद की मईशत का दारोमदार बड़ी हद तक तेल की सनत पर है, लेकिन हालिया बरसों में हुकूमत ने नए मंसूबों पर तवज्जो दी है, जिनमें सबसे अहम 2030 विजन मंसूबा है, जिसकी तफसील आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। रियाद सिटी की कुल आबादी 80 लाख के करीब है। मुल्क की मजमूई आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इस शहर में आबाद है। इस शहर का कुल रकबा 1913 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, सऊदीया कदीम जमाने में दो हिस्सों में तकसीम था। मक्का, मदीना और जद्दा के हिस्से को हिजाज कहा जाता था, जबकि दमाम और रियाज वाले हिस्से को नजद कहा जाता था। जब सऊद खानदान ने इस पर कब्जा किया तो इसका नाम सऊदी अरब रख दिया। रियाद सिटी की आबादी में बहुत से मुख्तलिफ ममालिक के लोग आकर आबाद हुए हैं, जो रोजगार के गर्ज से आए हैं। आज ये सिटी बहुत तरक्की याफ्ता बन चुका है, जहां आपको जदीद लाइफस्टाइल और ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी। इस शहर में आपको पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी बड़ी तादाद में नजर आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 लाख इंडियन, 15 लाख पाकिस्तानी और 10 लाख बांग्लादेशी इस शहर में रहते हैं और अपने घर वालों के लिए रोजगार कमाते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी क्यों रहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह 2030 विजन है, जिसने बड़ी तादाद में नौकरियां पैदा की हैं। दोस्तों, सऊदीया को 2030 विजन की जरूरत क्यों पेश आई? आप समझ सकते हैं कि अमीर आदमी के लिए अचानक गरीब हो जाना कितना तकलीफ दे अमल है। कुछ ऐसे ही खौफ का सामना सऊदी अरब को है। आप ये मीटर देख सकते हैं, जो वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट पर मौजूद है। ये 2016 से उल्टी गिनती चला रहा है, जिसके मुताबिक दुनिया के ऑयल और गैस के रिजर्व 1.3 ट्रिलियन डॉलर बाकी रह गए हैं, जिसमें 16% ऑयल के ज़खायर सिर्फ सऊदी अरब के पास हैं। मतलब इस वर्ल्डोमीटर के मुताबिक सऊदी अरब के पास ऑयल के रिजर्व सिर्फ 30 से 40 साल के रह गए हैं। सऊदी अरब की इकोनॉमी का 40% हिस्सा तेल पर मुश्तमिल है और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तेल की खपत को भी कम कर रही है। जैसा कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार तैयार की जा रही हैं, जिसके बाद शायद तेल की डिमांड बहुत कम रह जाएगी। सऊदीया की अरामको कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। सऊदी अरब की GDP 1.1 ट्रिलियन डॉलर है।